जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसके बाद विल्सन थ्योरम को हम लोग डीप स्टडी करेंगे और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4 की पावर 62 अपॉन में 6। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट टोशिएंट लगा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इन दोनों का HCF 1 नहीं है। लेकिन हम लोग क्या इनका HCF 1 बना सकते हैं? आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर 61 अपॉन में 6। अब इसको अपन 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 इंटू 4 की पावर 61 अपॉन में 3। अब इस 3 से इस 4 के करीब पहुंचिए, 1 आएगा रिमाइंडर। तो 2 इंटू 1 की पावर में 61 अपॉन में 3। और ये पूरा क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया। यहाँ से आप रिमाइंडर इजीली बोल सकते हैं 2, लेकिन 2 इसका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हमने 2 से कैंसिल आउट किया था, तो इसको इनटू करना पड़ेगा और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 10/14 10 की पावर में 63। इसमें भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगा सकते, सेम रीजन HCF 1 नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 इंटू 10 की पावर में 62 अपॉन में 40। इसको भी 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। यहाँ पे लिखिए 5 इंटू 10 की पावर में 62 अपॉन में 7। ठीक है, अब 7 से इसके करीब पहुंचिए, रिमाइंडर बचेगा 3। 5 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 62 अपॉन में 7। अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ले लेते हैं 7 का टोशेंट जो कि होता है 6, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ से जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इस पार्ट का रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, 5 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन में 7। और ये आपका 5 इंटू 9 यानी 45/7। और यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 3। लेकिन 3 इसका आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6 इसका आंसर। चलिए, तो अब हम लोग विल्सन थ्योरम पढ़ना शुरू करते हैं। विल्सन थ्योरम दो चीजों के बारे में बात करता है, एक प्राइम नंबर के लिए और एक कंपोजिट नंबर के लिए। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। प्राइम नंबर के लिए विल्सन थ्योरम कहता है यदि कोई प्राइम नंबर p है और आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपको p से डिवाइड करना है फैक्टोरियल p-1 को, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, तो फिर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका रिमाइंडर विल्सन थ्योरम के हिसाब से डायरेक्ट आ जाएगा -1। लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसलिए p-1 इसका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, p-1 क्या हो जाता है? इसका रिमाइंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 16 और नीचे लिखा हुआ है 17, तो आप बिना सोचे समझे इसका रिमाइंडर लगा सकते हैं p-1 यानी कि 17 - 1 16 विल्सन थ्योरम के हिसाब से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विल्सन थ्योरम का दूसरा पार्ट जो कि है कंपोजिट नंबर के लिए। विल्सन थ्योरम कंपोजिट नंबर के लिए कहता है कि यदि कोई कंपोजिट नंबर n है तो आपको अगर डिवाइड कुछ इस प्रकार दिया हो n-1 अपॉन में n और आपको इसका रिमाइंडर पता लगाना है, इसका रिमाइंडर पता लगाना है, तो आप इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। जी हाँ, 0 लिख दीजिए। देखिए कैसे, एग्जाम्पल में देखिए। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 5 में लिख देता हूँ और यहाँ पे 6 हम लोग लिख देते हैं, तो फिर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए 120 और ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यहाँ पे बस एक कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी चीज में क्वेश्चन फंसाता है। n की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए? 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग विल्सन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए, फैक्टोरियल 30 अपॉन में 31, तो ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1 विल्सन थ्योरम का पार्ट 1 से। अब -1 इससे इंटू हो गया तो यहाँ पे आया -9 अपॉन 31। इसका रिमाइंडर आ जाना चाहिए था -9, लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो 31 - 9 इज इक्वल टू 31 - 9 करेंगे तो 22 इसका रिमाइंडर है। ठीक, अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन में। ये 88 है और ये फैक्टोरियल 87 है, तो कंपोजिट नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। ये वाला कंपोजिट नंबर है, अपने को n ही कोई देखना रहता है, तो यहाँ पे आप इसका रिमाइंडर तुरंत क्या कर सकते हैं? 0 विल्सन थ्योरम पार्ट 2 से, और 0 × 95 0
अपॉन में 88 और रिमाइंडर कितना आ गया इस पूरे क्वेश्चन का 0। बड़ा इजी हो जाता है विल्सन थ्योरम से। फैक्टोरियल 98 अपॉन में 99, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर से एक कम फैक्टोरियल में है, विल्सन थ्योरम पार्ट 2। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल 58 इंटू 25 अपॉन में 15 है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस चीज का रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1 विल्सन थ्योरम पार्ट 1 के हिसाब से। ठीक, और फिर यहाँ पे -1 इंटू 25 -25 अपॉन में 59। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से क्या आ जाएगा, इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा रिमाइंडर निकालने के लिए। 59 माइनस 25, क्योंकि माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है। 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 30।